हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बहुत ही ज्वलंत समस्या जो पूरे विश्व की है, कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में ही बात करने आई हूँ। देखिए, लॉकडाउन तो देश से खुल चुका है, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये नहीं हुआ कि बीमारी चली गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और इसका वैक्सीन या इसकी दवा कुछ भी अभी तक दुनिया में बन नहीं है। पूरी दुनिया के लोग, जितने भी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लगे हुए हैं इसकी दवा ढूंढने में, इसका वैक्सीन खोजने में, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय निकला नहीं है। सबसे अच्छी इसकी दवा है घर में रहिए, स्टे एट होम और सुरक्षित रहिए। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है वो 5 लाख पार कर चुकी है। 5 लाख मरीज हो चुके हैं और पूरे देश में जो है 15,000 से ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं। तो हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है तो सब कुछ खुल गया। ऐसा नहीं है, बीमारी अभी गई नहीं है। अब लॉकडाउन में तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। और इसमें आता है, नंबर 1 पे आता है सोशल डिस्टेंसिंग। दूरी बनाइए, दूरी बना के रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है अभी किसी के घर जाने आने की, शादी ब्याह पार्टी वगैरह अटेंड करने की। आपको बहुत ज़रूरी काम से अगर बाहर जाना भी पड़े तो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही सावधानी से जाइए। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप आप डाल लीजिए अपने मोबाइल में। उसको आप, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वो रहेगा आपके पास। तो आप बाहर जाएंगे तो आपको किसी भी तरह के आस पास में कोई भी कोरोना से अगर इफेक्टेड इंसान होगा तो आपके उसमें वो बता देगा कि आप सुरक्षित हैं कि नहीं है। दूसरी बात, बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहला काम मास्क लेके निकलिए। मास्क जरूर पहनिए, मास्क पहनिए। इसके बाद आप अगर सीढ़ी से उतर रहे हैं तो सीढ़ी की रेलिंग को मत छूइए। सीढ़ी से चढ़ने उतरने में कुछ भी हाथ मत लगाइए। और अगर आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो अब एक नए तरीके से लिफ्ट से जाइए। आप छोटे छोटे कागज तो होंगे, कॉपी हो, पेपर हो, कोई भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े पॉकेट में रखिए। आपको लिफ्ट का बटन दबाना है, आप उस कागज को उंगली में लपेटिए, लिफ्ट का बटन दबाइए, उस कागज को डस्टबिन में डाल दीजिए। आपको जरूरत नहीं है लिफ्ट के बटन को हाथ से छूने की। आपको जरूरत नहीं है लिफ्ट के बटन को उंगलियों से, नंगी उंगलियों से छूने की। आप उन कागज को लपेट के बटन दबाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। फिर एक बहुत जरूरी चीज है कि 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज करिए। सैनिटाइजर को घर में यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाने के लिए बता रही हूँ। छोटी सी शीशी ले लीजिए, उसमें रखिए, उसको पॉकेट में रखिए। कुछ भी हाथ लगाने या छूने से पहले सैनिटाइज करिए हाथ को, तब छुइए। और अब आप मान लीजिए आपको एटीएम इस्तेमाल करना है तो एटीएम में जाइए बिना हाथ लगाए। पहले आप उसकी जो उसका कीपैड है उसको जो है आप पहले सैनिटाइज करिए। इसके बाद आप उसमें कार्ड डालिए और फिर कार्ड को भी सैनिटाइज करिए। वैसे तो पूरी कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, आप किसी ऐप से पेमेंट कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़रूरी है, अगर एटीएम से पैसे निकालें तो यही काम करिए। एटीएम को भी आप ऐसे ही बिना सैनिटाइज किए मत छूइए। फिर आपको अब अपना सामान लाने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप बाल्टी लेके जाइए सामान खरीदने के लिए, बिना हाथ लगाए बाल्टी में डालिए। सब्जी वगैरह तो बाल्टी में डालिए ताकि उसको ला के आप घर में जो है वो सोडा डाल करके और अच्छे से साफ कर सके। वैसे भी कोई भी सामान खरीदने जाइए, बेझिझक बाल्टी का इस्तेमाल करिए। आपको ज़रूरत नहीं है थैला लेके जाने की, बाल्टी ले जाइए, उसमें सामान लेके आइए और ला करके कहीं एक अलग जगह रख दीजिए। घर में अंदर मत रखिए। बालकनी अगर बाहर है उसमें रख दीजिए, बाहर कोई जगह है वहाँ रख दीजिए। थोड़ी देर के सामान बाहर रख दीजिए। इसके बाद बाहर से आने के बाद पहली बात तो आप जो चप्पलें पहनते हैं बाहर के लिए वो बाहर ही छोड़ दीजिए, उसको अंदर मत लाइए। पैरों को सैनिटाइज करके तब अंदर घुसिए और सीधे बाथरूम में चले जाइए।
अगर तो आप भीड़ वाली जगह में गए हैं, सारे कपड़े उतार के तुरंत किसी डिटर्जेंट में डाल के छोड़ दीजिए बाल्टी में। और अगर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं भी आए हैं तो भी कपड़े उतार के घर के कपड़े पहनिए, हाथ पैर मुंह सब कुछ कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोइए। बातें सब वही हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ बदल गई, लेकिन सावधानी तो बहुत ज़रूरी है बरतना। बाहर भी आप गए हैं तो किसी से भी कम से कम 2 गज की दूरी पे बात करिए, और बिना मास्क के तो बिल्कुल बिल्कुल बाहर मत निकलिए। मास्क पहन कर ही बाहर जाइए। 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए। चीज़ें वही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका बदल गया, क्योंकि बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हम कब तक घरों में बैठेंगे? बाहर तो निकलना ही है। ठीक है, सावधानी पूर्वक निकलिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षा के साथ निकलिए। आप जो है वो ना तो नंगे हाथों से कोई चीज छुइए, ना कोई चीज अपने नाक और मुंह के कांटेक्ट में लाइए। पता चला कोई फल खरीद रहे हैं और नाक पे लगा के सूंघने लग गए, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, ऐसा काम हरगिज मत करिए। क्योंकि आम है या किसी फल को लोग ऐसे सूंघ के देखते हैं कभी कभी। आपको सूंघने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है ये सब बातें दिमाग में रखना जब हम कुछ लेने जाते हैं तो। और फल सब्जी को बहुत अच्छे से सोडा के पानी में ला के डुबो के धोकर इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि कोई पैकेट की भी चीज़ आती है तो उसको भी आप सैनिटाइज करके ही उस पर हाथ लगाइए। अपने घर की बेल को बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को अंदर से बुला लीजिए। जब आप बाहर जा रहे हो तो जानते ही हैं लोग कि आप बाहर गए हैं, तो आप किसी को अंदर से आवाज़ दे के बुलाइए, दरवाज़ा खुलवाइए, ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दिन में एक बार आप अपने कुंडियों को, अपने दरवाज़ों को, अपने बेल को छिड़काव करके सैनिटाइज कर दीजिए। अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर यूज़ करिए, कम से कम 70% अल्कोहल उसमें होना चाहिए। अपने नाक, आँख और मुंह, हाथों को इससे कांटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बचिए। या आदत छोड़ दीजिए आँख मलने की या हम बार बार मुंह पोंछने की। अपना मुंह, आँख और नाक, इन तीनों से हाथ को मत छूइए, खास तौर से बाहर जाने पर। आपने भले ही मास्क पहना है, मास्क के बिना तो बिल्कुल मत निकलिए, लेकिन मत छूइए अपने चेहरे को। ये चेहरा बिल्कुल मत छूइए बाहर जा कर के। और घर के नियम तो आपको पता ही है कि बार बार जो है हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोना है। घर में सैनिटाइजर यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में किसी भी सोप से, किसी भी साबुन से आप हाथ धोते रहिए। आपने अपना टॉयलेट को साफ रखिए, उसको भी रोज़ साफ करिए, उसको भी सैनिटाइज करिए। और टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करिए। टिश्यू पेपर्स का खांसने में मुंह ढक करके, छींकने में मुंह ढक के, ताकि वो टिश्यू पेपर्स आप फिर उसको डस्टबिन में तुरंत डाल दीजिए। आप मास्क पहने रहेंगे तो जिसको खांसी हुई है, जिसको वायरस का इफेक्ट है, उससे आप बचे रहेंगे। घर में आकर के उस मास्क को, अगर वो वॉशेबल है तो उसको धोने को डाल दीजिए, नहीं तो उस पे भी सैनिटाइजर लगाइए, उसको भी सैनिटाइज करके टांगिए, उसको अलग कहीं जगह टांग दीजिए। घर में आपको मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, ये महामारी बहुत ही खतरनाक है। लॉकडाउन खुलने की वजह से हम लोग एकदम रिलैक्स हो गए हैं। हमें लग रहा है कि बस अब तो बीमारी गई। ऐसा नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, बीमारी अंदर आ रही है। सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मेरी आप लोगों से यही विनती है। और कोरोना का अभी खतरा टला नहीं है, डरिए मत, उससे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। डरने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए कोरोना से डरो ना, लेकिन सतर्क रहो, सावधान रहो और सुरक्षित रहो। आप कोरोना के नए नियम जानिए और उससे बचिए।
आप लोग स्टे एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।